शासन चलाया, तो अंग्रेज शासन चलाता था। अंग्रेज ब्रिटेन की संसद हुआ करती थी, ब्रिटेन में पार्लियामेंट। अब संसद क्या है ये समझ में आ रहा है। जैसे देखिए एक देश है, हमारा इतना बड़ा देश है, हमारे देश में राजधानी है दिल्ली। दिल्ली में दो जगह है, दिल्ली में दो बिल्डिंग है, बड़ा बड़ा बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग का नाम है लोकसभा, एक बिल्डिंग का नाम है लोकसभा और राज्यसभा। इतना बड़ा देश है, इसमें 28 राज्य। इस चीजों को समझिएगा, 28 राज्य, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश में कितने राज्य? 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8 वर्तमान समय में है। और ये जो आपका सारा का सारा केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है, इस सारे में जनता रहती है, जनता निवास करती है। और आप जानते हैं हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है। हमारे देश में लोकतंत्र है, हमारे देश में लोकतंत्र है। तो बोला इस लोकसभा एक बिल्डिंग है बड़ा सा, समझ गए, एक बिल्डिंग है राज्यसभा। इसमें बैठता है व्यक्ति, सभा माने 10 गो व्यक्ति एक जगह बैठ जाइए, उसको हम क्या बोलेंगे? सभा बोलेंगे, सभा बोलेंगे, सम्मेलन बोलेंगे। और लोक माने जनता, लोक माने जनता, यानी जनता का सभा। तो भारत सरकार को ऐसा बिल्डिंग बना पाएगा जहां 141 करोड़ आदमी बैठ सके? बना पाएगा भारत सरकार? हमारे भारत की जनसंख्या भी कितनी है? लगभग 142.28 करोड़ है ना जी। हमारे भारत की जनसंख्या हालिया रिपोर्ट के अनुसार 142.28 करोड़ है लगभग। मतलब मोटे तौर पे देखिए तो 142 करोड़ जनसंख्या वर्तमान समय में। मतलब भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र माने वैसा देश जहां शासन किसका हो? जनता का हो। कानून बनाता कौन हो? जनता हो। अब जब कानून जनता बना रही है तो सब जनता एक जगह बैठेगा पहले, तब ना सब जनता एक जगह बैठेगा। और सब जनता 142 करोड़ एक जगह बैठेगा और बैठ के बोलेगा फलाना कानून बनाओ। तो क्या लगता है ये पॉसिबल है? 142 करोड़ आदमी एक जगह बैठ के ऐसा कर सकती है क्या? बिल्कुल नहीं कर सकती है। तो बोला भैया देखो हमारे देश में जिला व जिला आदमी को क्या करो? बांट दो। एक एक जिला से एक एक आदमी चुन चुन के भेजोगे सब कोई। जैसे भागलपुर से हम लोग वोट दिए कि हम लोगों का बात रखोगे, हम तुमको इस बीच में चुन रहे किसको? भागलपुर जिला से अजय मंडल को। भागलपुर के सांसद है ना अजय मंडल, हम भागलपुर से एक सांसद चुन के भेजे अजय मंडल को के अजय मंडल आप जाइए भागलपुर का जनता का क्या कीजिएगा? प्रतिनिधि बनिएगा। भागलपुर की जनता का क्या करिएगा? प्रतिनिधि बनिएगा। और हम लोग को जो जरूरी होगा हमारे विचारों को आप कहां रखिएगा? लोकसभा में। वही जो संसद जाएगा अजय मंडल जाके बैठेगा कहां में? लोकसभा में। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, किसी को हम बोलते हैं एमपी। जाके बैठा और बैठ के जाके बोलेगा कि भागलपुर में हाथी नाला बड़की वो कहे 2 आदमी मर गया, हाथी नाला के लिए पहले हमको पैसा दीजिए 2000 करोड़। हम हाथी नाला का भागलपुर में नाला का ढकेंगे, ढकने का एक प्रोजेक्ट लगाएंगे। भागलपुर की जनता, वृद्धा पेंशन यहाँ के लोगों को नहीं मिलता, वृद्धा पेंशन दीजिए। यहाँ की जनता असंतुष्ट रहता है, गर्मी ज्यादा है, प्रदूषण ज्यादा है, 2000 पेड़ लगाने के लिए दीजिए हमको पैसा। ये बात सरकार से जनता के समक्ष रखा कौन? जिसको हम लोग चुन के भेजे थे। जैसे मान लीजिए सर है और आप लोग को नोट्स चाहिए, खुद देखिएगा बस यही है लोकसभा और कुछ नहीं है। आप लोग को क्या चाहिए था? नोट्स चाहिए था। तो सब को सर के पास जा जाके बोलते थे ना, सर सबका सुन सकते थे? नहीं। सर क्या किए? इसमें से बोले एक व्यक्ति चुन लीजिए जिसको कहते हैं क्लास का मॉनिटर। तो कौन चुनेगा उसको? चुनेंगे आप लोग। आप लोग चुनिएगा कैसे? बहुमत के आधार पे वोट डालिएगा। वोट डाल के एक व्यक्ति को चुन के मॉनिटर बना दिया। अब सर को क्लास का जो भी प्रॉब्लम हो, किसी व्यक्ति को मान लीजिए पेट में दर्द है, उसको छुट्टी चाहिए, तो सर से जाके बात करेगा कौन? मॉनिटर। फलाना व्यक्ति को क्लास में मान लीजिए गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, शीशा करवाना है, सर से जाके बात करेगा कौन? मॉनिटर। जाके बोलेगा सर ऐसे से बात है, स्टूडेंट को दिक्कत है। सब स्टूडेंट बोलेगा किसको? इसको। तो सब स्टूडेंट का प्रतिनिधि वो क्या बना? मॉनिटर बना ना। अब मॉनिटर बैठेगा, सर मान के चलिए कोई डिसीजन लेंगे पैसे का लेके और कुछ डिसीजन लेके, तो मान लीजिए एगो क्लास सर का ऐसा ऐसा 50 गो क्लास है, तो सब मॉनिटर को एक जगह बैठाएगा। अब सब स्टूडेंट को तो एक जगह नहीं बैठा सकता है, सब मॉनिटर को बैठाएगा और बात कर देगा, चलो हाँ तुमको सुधार करने के लिए तुमको ये तुम्हारा सबको अपना अपना प्रॉब्लम बताओ।
अपना अपना प्रॉब्लम बताया और प्रॉब्लम बताया, सबको दे दिया, पैसा भी दे दिया, सबको जाइए अपने अपने कोचिंग में क्या कीजिए, विकास कीजिए। बात को समझे क्या है। बाकी लोकसभा में जो आप MP MLA जानते हैं ना, कुछ नहीं होता है, वो हम लोगों का मॉनिटर है। भागलपुर जिला का क्या है, वो मॉनिटर है। हम सब वोट डाल के एगो व्यक्ति चुने, जाओ मेरे लिए ये सब चीज मांग के लाना सरकार से। बस जनता का क्या है, प्रतिनिधि तब न करता, हम जनता के क्या है, सेवक हैं, मेरा काम वो करता है। अब गया आपसे मांगने गया, सरकार से लिया 2000 करोड़ कि सर ऐसे ऐसे बात है, भागलपुर में रोड बनाना है, 2000 करोड़ लाया, 500 करोड़ पॉकेट में रखा, 15,000 करोड़ में 1000 करोड़ का रोड बनाया और 500 करोड़ बीच का आदमी खा गया वहां से लेके आते आते। अब वो 500 करोड़ जो बचा, समझ गए, वो आलीशान बंगलो बनाया, घूमा। अब नेता फ्रॉड है, आप गलत आदमी को चुने हैं तो न बना, तब न बोलिए आप सही आदमी को चुनिए, पढ़े लिखे को चुनिए। सही व्यक्ति को अगर आप चुनिएगा, वो व्यक्ति 2000 टका लाएगा तो 2000 टका का विकास करेगा, नहीं तो 2000 टका लाएगा भारत सरकार से मांग के, वो आपको देगा 1000, 500 अपना रखेगा, 500 और बांटेगा, कहीं और, समझ गए, भूल देगा बस, और वही कुछ नहीं है। यही है सरकार, और बस मूल तत्व जो सरकार का है ना, ऐसे ही सरकार चलता है। कानून बनाना है, GST लागू करना है, सीधा समझिएगा, GST लागू करना है। हमारे देश में GST लागू हुआ, कैसे लागू हो गया, 3 तलाक खत्म हुआ ना हमारे देश में, 3 तलाक समाप्त हो गया। संविधान में कोई संशोधन करना हो, देश में कोई नियम कायदा कानून करना हो, नई शिक्षा नीति लाना हो, तो कैसे लाएगा, नरेंद्र मोदी आएगा घोषणा कर देगा, नहीं, क्या करेगा, लोकसभा में पूरे के पूरे भारत में 543 सदस्य वर्तमान समय में, लोकसभा में एगो विधेयक पारित होता है, एगो जिस कागज पे लिखता है नरेंद्र मोदी, मंत्रिमंडल के सदस्य, बड़ा बड़ा मंत्री लिखता है कि फलाना तारीख को फलाना चीज हम चेंज करना चाहते हैं, GST लागू करना चाहते हैं, और फिर आता है कहां, लोकसभा में। लोकसभा में आया, सबसे सिग्नेचर, अगर ऐसा 543 में आधा से अधिक व्यक्ति बोल दे ना, आधा से एक अधिक व्यक्ति बोल दे, 543 का आधा कितना, 271.1 लगभग, नहीं 222, 210, इतने गड़बड़ है, 272 होगा, देख लीजिए आप, करिए, कर दें, एक बार करिए, 2 अभी 400 ही पूरा है, 272 से भी ज्यादा ही होगा, समझ गए। देखिए 272 गुना 2 कर दीजिए, 4 हुआ, 7 दूनी 14 हुआ, बाकी 4 1 544 हो गया, जोड़ा हुआ है मन में। आदमी आधा नहीं होता है, आदमी आधा होता है, 543 आदमी है, अब 543 आदमी का आधा क्या होगा, 271.5, हम एक लिख दिए, 271.5 होगा कि नहीं होगा जी, और आधा आदमी होता नहीं तो उसको पूरा कर दीजिए, 272 आदमी अगर बोल दे GST लागू कर दो तो लागू हो जाएगा। आधा से अधिक आदमी अगर बोल दे GST लागू कर दो तो लागू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तब बोलते हैं कि GST लागू करने का विधेयक लोकसभा से क्या हो गया, पास। अब अगर मान लीजिए अजय मंडल बोला वहां कि हम GST लागू करना नहीं चाहते हैं, मतलब भागलपुर की जनता GST लागू करना नहीं चाहती है, ऐसा ऐसा आधा से अधिक आदमी बोल दे कि GST लागू ना हो, मतलब पूरा का पूरा, अगर अजय मंडल वहां कोई भी चीज कर रहा है तो समझ लीजिए भागलपुर की जनता बोल रही है वो बात। आप लोग को लगता है हल्का है, क्या दिक्कत है, कानून आपके ऊपर कोई भी चीज अगर होता है लागू, वो सब लागू करते हैं आप लोग खुद, समझ गए बातों को। आज अगर नीतीश कुमार वो कर पाया है, ये UPSC सुपर टेट, उसका जिम्मेदार वो नहीं आप हैं, उसका जिम्मेवार कौन है, आप हैं। कहा नीतीश कुमार को बैठाया गद्दी पे, कौन, हमने, आपने, वो डाला ना, आप लोग का 18 पूरी है नदी, बस। और हम लोग बोलते हैं सरकार खराब है, बोलते हैं ना जी, सरकार गड़बड़ है। सरकार चुना किसने, जनता ने, और जनता ने चुना तो जनता के लिए किया जो सही लगा।
और कुछ नहीं है, बस इतना सरकार, इसको समझ गए ना। ऐसा ही संसद होता है ब्रिटेन में, और ऐसे ही देश चलता है। तो ब्रिटेन की महारानी को आदेश नहीं देती थी, ब्रिटेन की संसद कहती थी तुम जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां गए हो किस किस प्रकार से शासन करोगे। बात को समझे क्या? संसद होती है लगभग हर देश में, जिस देश में लोकतंत्र है, हर देश में संसद है, ये आपका कंडीशन है। तो क्या कहता है कि ब्रिटिश संसद समय समय के साथ नियम कायदा कानून बना बना के भेजती थी, आप उस देश में कैसे शासन कीजिएगा। तो प्रारंभ किया, जब से आया सबसे पहली बार 1600 ईस्वी से ही प्रारंभ किया। जब देखा, वही कल बताए थे, 1757 में गड़बड़ कर दिया, 1764 में और गड़बड़ कर दिया, और 1765 से 1772 तक तो गड़बड़ भी गड़बड़ कर दिया, द्वैध शासन लगा दिया। जब द्वैध शासन लगाया तो भारत सरकार, इसको ब्रिटेन सरकार को लगा कि सही से शासन प्रशासन कर नहीं रहा है। तब सबसे पहली बार ब्रिटिश संसद ने एक कानून बना के भेजा 1773 में, जिसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। बोला तुम सही से शासन नहीं कर रहा, हम बना के भेज रहे कानून, इसके अनुसार अगर गड़बड़ पाए तो सब कंपनी भी रद्द, सब चीज रद्द, सबको बुला लेंगे वहां से यहाँ। तो भेजा इधर से सबसे पहली बार 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश संवैधानिक, आपका चैप्टर कौन सा? संवैधानिक विकास का चरण। संवैधानिक विकास यानी संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। हमारा जो संविधान बना यहीं से आया, उसी से कुछ कुछ चीजें हम ले लेके यही जो बना बना के भेजा है ना, 1773 में, 1793 में, 1813 में, 1833 में, जो बना बना के भेजा, उसी से हम लोग सीखे। बोला ना, भारत के लोग को पता भी नहीं था, भारत के लोग पता किया, बोला हाँ इस तरह का कानून होता है, अंग्रेजी कागज के अनुसार चलता है। तब उसी से कुछ हम लोग क्या किए, सीखे, और जब अपना संविधान बनाने लगे कुछ उससे भी कुछ चीजों को क्या किया, हम अपने संविधान में समाहित किए, जो जो चीज अच्छा अच्छा था। तो वही कहता है हमारा इतिहास जो संविधान बना, इसका कुछ न कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है कि नहीं। वही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि चैप्टर है कि कहां कहां से आया संविधान का विचार भारत में सबसे पहली बार, वही ये चैप्टर आपका संवैधानिक विकास का चरण। इसको हम दो वर्गों में बांट के पढ़ते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम, और 1773 से लेकर कब तक, 1853। हमारे देश में जो 1773 से लेकर 1853 तक शासन किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया है। और 1858 से लेकर 1947 यानी 1857 के क्रांति के बाद हमारे भारत में शासन किया किसने? ब्रिटिश सरकार ने। ब्रिटिश सरकार ने इस समय में क्या करता था, ब्रिटिश सरकार इसको अधिनियम बना के भेजती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को, तुमको ऐसे ऐसे शासन चलाना है। 1857 में बड़ा बवाल हो गया, 1857 का क्रांति हो गया। तो ब्रिटेन की सरकार ने बोला ईस्ट इंडिया कंपनी को, तुम सही से शासन कर नहीं पा रहे हो, जैसे सारा शासन व्यवस्था तुम नहीं चला पाओगे, दो शासन व्यवस्था कौन चलाएंगे, हम चलाएंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन व्यवस्था छीन लिया किसने? ब्रिटिश ताज ने, ब्रिटिश कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं, ब्रिटिश सरकार ने। किससे छीन लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया। तो यहां से यहां तक शासन किया किसने? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। और फिर किया किसने? ब्रिटिश ताज ने या सरकार ने। कहां से कहां तक? 1858 से लेकर 1947 तक। तो समय समय पे कानून बना के भेजा। सबसे पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना के भेजा, वही बक्सर युद्ध के बाद, द्वैध शासन लगाने के बाद बोले थे, समझ गए। कहता इस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी के शासन हेतु, भारत में कंपनी के शासन हेतु सबसे पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। और भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका विशेष महत्व इस वजह से है कि क्या है कि भारत में ब्रिटिश संसद ने सबसे पहली बार कोई कानून बना के भेजा था भारत पे शासन करने के लिए। क्या करने के लिए? शासन करने के लिए प्रस्तुत। भारतीय संवैधानिक इतिहास में इसका क्या है? विशेष महत्व यह है कि इसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण क्या हो गया? स्थापित हो गया। इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान है, सबसे पहला प्रावधान है, सुनिएगा, हमारा भारत था इतना बड़ा, अंग्रेज 3 प्रेसिडेंसी बनाया हुआ था, एक मद्रास और एक बनाया था बंगाल और एक प्रेसिडेंसी था बंबई। और हर प्रेसिडेंसी में गवर्नर रहता था। हर प्रेसिडेंसी में क्या होता था? गवर्नर रहता था, अपना अलग अलग। मद्रास का गवर्नर अलग है, बंबई का गवर्नर अलग है।
और ये सब अपना अपना अलग अलग कानून बनाता है। मद्रास में क्या होगा, ई गवर्नर जानेगा, बंगाल में क्या होगा, ई गवर्नर, और बम्बई में होगा क्या, ई गवर्नर जानेगा। मतलब सब क्या है, अपने से स्वतंत्र है। इस अधिनियम में बोला तुम लोग जो अकेले अकेले हो ना, सबको एक करेंगे, और सबको मिला के क्या किया, एक कर दिया। बोला अब सिर्फ और सिर्फ बंगाल में रहेगा गवर्नर, और बंगाल के गवर्नर को क्या बोलेंगे, गवर्नर जनरल। बंगाल को क्या बोलेंगे अब, गवर्नर जनरल। और इसके अधीन तीनों को कर दिया, इसके अधीन तीनों को कर दिया। बोला अब तुम भी, यानी मद्रास भी किसके अंदर होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। बंबई भी किसके अधीन होगा, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन। अब यानी सत्ता का क्या हुआ, केंद्रीकरण हुआ। सत्ता का क्या हुआ, केंद्रीकरण हुआ। जो सत्ता बिखरा हुआ था, अलग अलग जगह पे सब शासन कर रहा था, उसका क्या हो गया, केंद्रीकरण, एक जगह केंद्रीकृत हो गया। और इस जगह पे हुआ वही अगला कहता है, सबसे पहला अधिनियम, बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के क्या कर दिया, अधीन कर दिया। कलकत्ता प्रेसिडेंसी में गवर्नर जनरल की 4 सदस्यों वाली परिषद के नियंत्रण में सरकार की क्या की गई, स्थापना। अब बोले कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ये अकेले शासन करेगा, बोला नहीं, इसको शासन करने के लिए हम एक परिषद का गठन करते हैं, कुछ व्यक्तियों का समूह का गठन करते हैं। और समूह में कितने व्यक्ति होंगे, 4 व्यक्ति, 4 को बड़ा बड़ा व्यक्ति जो क्या हो, शासन का, शासन व्यवस्था का ज्ञाता हो, उस व्यक्ति को भेजा। और वो व्यक्ति प्लस एक गवर्नर जनरल, इसको बोला गया गवर्नर जनरल की परिषद। और बोला कि अब जो शासन चलाएगा, कौन चलाएगा, यही 5 व्यक्ति मिल के चलाएगा। 4 व्यक्ति अन्य रहेगा, एक कौन रहेगा, गवर्नर जनरल रहेगा। और सबसे पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स। कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना था। बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे पहले कौन बना था, वारेन हेस्टिंग्स बना था। अगला देखिए, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट, कल बताए थे, कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। किस अधिनियम के तहत, इसी अधिनियम के तहत। कौन से अधिनियम के तहत, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। कब, 1774 में, जिसके अंतर्गत बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल थे। सर एलिजा इंपे क्या बनी थी, पहली मुख्य न्यायाधीश बना था। और उसके बाद अलग था एक चैम्बर, मिनिस्टर और हाई। नहीं बोला कल जी, भूल गए, कल लिखा हुआ नहीं भेजे थे, नहीं भेजे थे। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर 1774 ईस्वी में, किस अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और अगला कहता है, भारत के सचिव की पूर्व अनुमति पर गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद में 4 सदस्यों को कानून बनाने का क्या मिल गया, अधिकार मिला। वही बोले ना, कैसे शासन व्यवस्था चलाएगा, कौन चलाएगा, वही 4 व्यक्ति परिषद और एक व्यक्ति एक्स्ट्रा गवर्नर जनरल। अब कुछ नहीं, अब बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, गवर्नर। आपसे पूछेगा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत कहा जाने लगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन बना, वारेन हेस्टिंग्स। बस कुछ नहीं, इस एक्ट के तहत बनने वाला बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। अगला कहता है, आपको कल बताई थी, इस एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार और भारतीय लोगों से रिश्वत और उपहार लेने पर क्या दिया जाएगा, प्रतिबंध लगा दिया था कि कोई भी उपहार लोगे नहीं, और ना ही रिश्वत लोगे। कल चर्चा किए इसका क्या है, इसके पीछे का रीजन होता है, तो रॉबर्ट क्लाइव टॉप 10 में आ गया था उधर, इसी वजह से। अब आइए, अगला है, कंपनी पर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी की गवर्निंग बॉडी का क्या बढ़ गया, नियंत्रण बढ़ गया। अब भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया, आवश्यक कर दिया। कुछ नहीं है, देखिए आप लोग को लगता होगा लैंग्वेज टफ, बस कुछ नहीं, सुनिए, आपको बोले ब्रिटिश संसद ने क्या किया, बना के भेजा रेगुलेटिंग एक्ट। तो ब्रिटिश संसद ये बोलेगा कि जो काम कर रहा है उनको रिपोर्ट भेजते रहोगे, नहीं भेजेगा जी। जैसे हम आपको अधिकार दिए, ठीक है, आप जाइए कोई दुकान से किताब खरीद के चले आइएगा, हम, मेरा वहां पहचान है, आप गए 10 गो किताब लेके चले आए, हम बोले थे 5 गो, आप सही से गए, क्या क्या किए, क्या क्या नहीं लिए, हमको रिपोर्ट आएगा कि नहीं, हमको इस चीज का उत्तरदायी समझिएगा, आपने हमको बताना पड़ेगा। बस सेम वही बात है, ब्रिटिश संसद ने जब रेगुलेटिंग एक्ट भेजा, तो ब्रिटिश संसद का ये कर्तव्य बनता है कि नहीं, उसको सारा का सारा इंफॉर्मेशन आते रहे कि क्या क्या वो कर रहा है, सही से कर रहा है या नहीं कर रहा है। बस इसी को लैंग्वेज स्टॉक करके लिखा है। देखिए क्या कहता है, कंपनी पर ब्रिटिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण क्या हुआ, बढ़ गया। ब्रिटिश बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, अब भारत में इसके राजस्व यानी पैसा जो तहसीलदार था ईस्ट इंडिया कंपनी,
नागरिक और सैन्य मामले की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना क्या कर दिया, आवश्यक कर दिया। मतलब कुछ भी अगर भारत में होता है तो उसका जानकारी तुरंत किसको दे दे, ब्रिटिश सरकार को दे दो। और व्यापार की सभी सूचनाएं क्राउन को देना क्या कर दिया, सुनिश्चित। व्यापार करोगे, क्या करोगे, नहीं करोगे, मतलब ईस्ट इंडिया जो भी करेगी ना भारत में, उसका सारा का सारा इंफॉर्मेशन किसको पता होना चाहिए, ब्रिटेन के सरकार को। तुम लोग बिना ब्रिटेन के सरकार से गड़बड़ सरबड़ नहीं कर सकते हो। आपको बोले ईस्ट इंडिया कैसी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कैसी कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी। समझ में आया? हमको लग रहा है दिक्कत लग रहा है, दिक्कत लग रहा है, कुछ नहीं, लैंग्वेज टफ कर दिया है, समझ गए। और लैंग्वेज आपको आएगा इसी तरह से एग्जाम में, जैसे हम आपको समझाते हैं उस आसान भाषा में तो उस तरह से नहीं आएगा। अगला अधिनियम पढ़ें, अगला अधिनियम नहीं पढ़िएगा। इसी अधिनियम में यह प्रावधान किया गया, समझ गए, नहीं पढ़िएगा। अगला आया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया 1781 ईस्वी में। और 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्यों आया, इसके पीछे का समझिए। कहता है रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमी रह गया था उसी कमियों को दूर करने के लिए क्या भेजा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब भेजा, 1781 ईस्वी में। और इसके तहत बोला कि कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी क्या बनाना है, विधि बनाना है, कानून बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका है एक्ट ऑफ सेटलमेंट का। बोलेगा किस एक्ट के तहत, किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बिहार, बंगाल और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किसके तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था, 1781 में। कहता है इस अधिनियम का प्रमुख प्रावधान गवर्नर जनरल की परिषद तथा सर्वोच्च न्यायालय के बीच में संबंधों का क्या करना था, सीमांकन। सुनिएगा क्या है सीमांकन। आप जानते हैं हमारे भारत में, भारत का 3 स्तंभ है। हमारा देश जो चलता है, हमारे देश का कितने स्तंभ है, 3 स्तंभ है। एक विधायिका है और एक कार्य पालिका है और एक न्यायपालिका। जानते हैं कुछ नहीं, ये सब एक एक वर्ड लिख देता है ना, सब दिमाग भारी कर देता है। 3 स्तंभ है हमारे देश। कैसे चलेगा, कानून बनाएगा कौन, विधायिका। और विधायिका में आता कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। कानून क्या बनेगा देश में, वो आता है किसमें, विधायिका के अंतर्गत। कानून को लागू कौन करवाएगा, कार्यपालिका। और कार्यपालिका में आता है आपका राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और महान न्यायवादी, महान न्यायवादी। और न्यायपालिका में आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट आता है और हाई कोर्ट आता है और अधीनस्थ न्यायालय आते हैं। कौन सा न्यायालय, अधीनस्थ। अधीनस्थ न्यायालय भी 2 प्रकार का, एक आता है जिला और एक होता है सत्र। सत्र न्यायालय और एक कौन सा होता है, जिला न्यायालय। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से क्या है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए राष्ट्रपति भी किसी प्रकार का गलती करता है, प्रधानमंत्री भी किसी प्रकार का गलती करता है, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या देगी, सजा देगी। न्यायपालिका हमारे भारत में स्वतंत्र है, ना ही कार्यपालिका का हस्तक्षेप है किसमें, न्यायपालिका में।